कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां बचपन की हंसी खुशी अचानक डरावनी चीखों में बदल जाती है। जहां पुराने स्कूल की दीवारें अपने अंदर छुपाए रखती हैं एक ऐसा राज जो आज भी लोगों की रूह को कंपा देता है। ये वो कहानी है जो सुनने में तो काल्पनिक लगती है, लेकिन इसकी सच्चाई इतनी डरावनी है कि आज भी इसे याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं जो कहानी बता रहा हूं ये बिल्कुल सच है और ये सब बिल्कुल मेरे घर के पास ही हुआ था। ये बात करीब 20 साल पहले की है। हमारे घर के पास एक पुराना प्राइमरी स्कूल था। उस स्कूल की प्रिंसिपल अम्मा वहीं स्कूल के अंदर अपने घर में रहती थीं। वो एक बहुत ही सख्त लेकिन अच्छी महिला थीं। बच्चे उनसे डरते भी थे और प्यार भी करते थे। उनका घर स्कूल के बिल्कुल बीचों बीच था, जैसे वो पूरे स्कूल की रक्षा करने वाली माँ हो। दिन भर वो बच्चों को पढ़ाती थीं और शाम को अपने छोटे से बगीचे में फूलों की देखभाल करती थीं। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। प्रिंसिपल अम्मा की मौत के बाद उस जमीन को लेके एक बड़ा विवाद शुरू हो गया। उनके रिश्तेदार और स्कूल के बीच कोर्ट केस चलता रहा। सालों तक वो जमीन यूं ही पड़ी रही, जिसे किसी श्राप की वजह से कोई उसे छू भी नहीं सकता था। साल 2012 में उस जमीन का केस सॉल्व हो गया और वो जमीन गवर्नमेंट के पास चली गई। फिर गवर्नमेंट ने उस जमीन को बिल्डर्स को दे दिया ताकि वहां एक नया हाउसिंग सोसाइटी बनाया जा सके। बिल्डर्स ने तुरंत काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुराने स्कूल की बिल्डिंग को तोड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मजदूरों ने काम शुरू किया, अजीब बातें होने लगीं। वहां काम करते हुए उन्हें बहुत अजीब महसूस होता था, जैसे कोई उन्हें वहां वो सब करते हुए देख रहा है। उनको अपने चेहरे या हाथों पर किसी के गर्म सांसें भी महसूस होती थीं। कुछ मजदूरों ने बताया कि दोपहर के समय भी वहां एक अजीब सी ठंडक रहती थी, जैसे कोई छाया हमेशा उनके ऊपर मंडराती रहती हो। शुरू में बिल्डर्स ने इन बातों को नज़रअंदाज किया। उन्होंने सोचा कि ये सब मजदूरों का वहम है, आखिर पुरानी जगहों पर ऐसी बातें तो होती ही रहती हैं। लेकिन जब प्रिंसिपल अम्मा के घर को तोड़ने की बारी आई, तब असली डरावनी घटना हुई। उस रात मेरे भाई के दोस्त भी उन मजदूरों के साथ काम कर रहे थे। रात के समय जब वे प्रिंसिपल अम्मा के घर को तोड़ने लगे तो अचानक सबको सांस लेने में तकलीफ होने लगी। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके गले को दबा रहा हो। फिर कहीं से कराहने की आवाजें आने लगीं। ये आवाजें इतनी दर्दनाक थीं कि सुनने वाले का दिल दहल जाता था। जब दो मजदूर प्रिंसिपल अम्मा के बेडरूम में गए तो वे अचानक उल्टी करने लगे। उनकी हालत बहुत खराब हो गई। बाकी मजदूर समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। वो कमरा जो कभी प्रिंसिपल अम्मा का आराम की जगह था, अब किसी भयानक एनर्जी से भरा हुआ लग रहा था। और फिर वो पल आया जिसे देखकर सबकी जान निकल गई। अचानक वहां एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उसकी साड़ी फटे हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। वो प्रिंसिपल अम्मा थीं, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं थीं। उनकी मौजूदगी में एक ऐसा गुस्सा और दुख था जो हवा में महसूस हो रहा था। पहले तो मजदूरों ने सोचा कि शायद कोई बूढ़ी औरत भटक कर आ गई है। एक मजदूर ने डरते हुए पूछा, अम्मा आप यहां कैसे आ गईं? दूसरे ने हकलाते हुए कहा, कौन है आप? यहां क्यों आई हैं? लेकिन जब उस आत्मा ने जवाब दिया तो सबके होश उड़ गए। उसने इतनी तेज आवाज में चीखते हुए कहा कि पूरी हवा कांप गई, मैं यहां रहती हूं, ये मेरा घर है, तुम क्यों तोड़ रहे हो इसे? उसकी आवाज में इतना गुस्सा और दर्द था कि सभी मजदूर डर गए। मेरे भाई के दोस्त ने बताया कि उस वक्त लगा जैसे पूरी हवा में आग लग गई हो। सबको लगा जैसे वो सांस ही नहीं ले पा रहे। उनके चारों तरफ एक अजीब सी गर्मी फैल गई थी। भागो यहां से, किसी ने चीखा और सभी मजदूर अपने औजार छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। उस रात के बाद कोई भी मजदूर वापस काम पर नहीं आया। कुछ तो इतने डर गए थे कि उन्होंने शहर छोड़ दिया। बिल्डर्स को समझ आ गया कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। जब उन्होंने पूछताछ की तो पता चला कि प्रिंसिपल अम्मा के अंतिम संस्कार यानी श्राद्ध नहीं हुए थे। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। शायद यही वजह थी कि वो अपने प्यारे घर को छोड़ने को तैयार नहीं थी। बिल्डर्स ने तुरंत पंडित जी को बुलाया और वहां एक बड़ा पूजा पाठ कराया। उन्होंने प्रिंसिपल अम्मा की आत्मा की शांति के लिए सभी रीति रिवाज किए। हवन किया गया, मंत्र पढ़े गए और उनकी आत्मा से माफी मांगी गई। पूजा के बाद काम फिर से शुरू हुआ और धीरे धीरे एक एक करके